सबसे पहला खर्च करना अपने माँ बाप के ऊपर है। कपड़े बनवा के दे, दवाई दारू का इंतजाम करवा के दे, उनके लिए कमरा बना, उस कमरे के अंदर एसी लगा, अच्छे किस्म का बेडरूम बना दे, अच्छे किस्म का पानी खाने का इंतजाम करा दे। लेकिन माजरत के साथ चंद एक मेरे समेत ऐसे बैठे होंगे, अल्लाह अकबर, जिन्होंने अपने माँ बाप का कमरा आलीशान बनाया। वरना मेरा अजीजों, मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, नाराज ना होना। अपने बेडरूम की हालत देख लो, माँ बाप की टूटी चरपाई देख लो, खुदा की कसम घर की हालत देख के रोना आ जाएगा। सबके घर का हाल ही है। मैं एक बंदे की बात नहीं करता। कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब की ताबीर बताने वाले बड़े इमाम हैं। अल्लाह अकबर, ताबीर रुया जिन्होंने किताब लिखी। इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। लोग चुप कराए, आप चुप नहीं होते। ज़ारों कतार रो रहे हैं, धाड़े मार मार के रो रहे हैं, दीवार के सहारे बैठ के रो रहे हैं। किसी ने पूछा वक़्त के इमाम क्या हो गया? फरमाया जन्नत के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे का नाम बाप है, दूसरे दरवाजे का नाम माँ है। आज मेरे बाप का इंतकाल हो गया, लोगों मैं रो क्यों ना? आज मेरे लिए जन्नत का एक दरवाजा बंद हो गया है। मुझे तो मेरा अजीजों समझ नहीं आता, लोग किस जी गुर्दे के साथ पंचायत के अंदर, बरादरी के अंदर बैठकर बाप के मरने के बाद पगड़ी बंधवा लेते हैं। ये पगड़ी को आम ना समझना। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह ने तुझे बेटे के ओहदे से उठाकर तुझे बाप के ओहदे पे लाके बिठा के रख दिया। अब तूने अपनी नजर से माँ को देखना है, अपनी नजर से तूने बहनों को देखना है, अपनी नजर से तूने अल्लाह अकबर अपने भाइयों को देखना है। खबरदार, माँ की आंख में आंसू ना लेके आइयो, बहनों को खबरदार कभी ना रुलाइयो, खबरदार कभी भाइयों को जमीन की खातिर। मेरे अल्लाह की कसम है, और अल्लाह की कसम, ये कितनी बेवफा जमीन है। ये हरियाली बेवफा, ये फ्रूट बेवफा, ये सब्जी तरकारी बेवफा, ये अमरूद बेवफा, ये अरबी तोरी भिंडी बेवफा, ये तरबूज बेवफा, ये आम बेवफा। इतने बेवफा ये इन्होंने मेरे दादे को धोखा दिया, मेरे परदादे को धोखा दिया, इन्होंने मेरे अब्बू को धोखा दिया। अब तो मेरा अजीजों 10-10 मुरब्बे का मालिक बन के बैठ गया। ये कह रही है मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ। अल्लाह कह रहे इसके धोखे में ना तेरे दादे की थी ना तेरे बाप की थी, अब ये तेरे सुपुर्द आ गई, मरने की देर है। ऐसा धोखा दे के जाएगी 10-10 मुरब्बे का मालिक एक चप्पा भी जमीन का अपने साथ कब्र में नहीं लेके जाएगा। ये पड़ी है, इसके धोखे में ना पड़ना। इसके धोखे में पड़ के भाई को ना छोड़ देना। अदालतों के अंदर चले जाओ, खानेवाल चले जाओ, बिहाड़ी चले जाओ, चौक में इतला चले जाओ, मेरे अजीजों हर वकील के चैम्बर के अंदर चले जाओ, इतनी बड़ी दस्तावेजात नजर आएंगी। कोई फाइल खोल के देख लो, या तलाक लेने वाले देने वाले नजर आएंगे। दूसरी फाइल देख लो मेरे अजीजों, या जमीन के तनाजे वाले नजर आएंगे। रब्बे काबा की कसम, क्या जमीन की इतनी अहमियत है कि इसकी खातिर बहन को छोड़ा जा सकता है? जमीन की इतनी अहमियत है कि इसकी खातिर भाई को छोड़ा जा सकता है? जिस जमीन की खातिर भाई बहनों को छोड़ा है, अल्लाह का कुरान उसे क्या कह रहा है? फरमाया वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इसके पीछे में न रहना, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, ये जमीन जायदाद दुनिया का सारा साजो सामान धोखा ही धोखा है। अल्लाह कह रहे हैं भाई इसको, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखा है, इसके धोखे में ना आ जाना। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत। मालिक कायनात ने तुझे हाथ पैर अता फरमाए, इन हाथों से मकान बना तेरी मर्जी, इन हाथों से दुकान बना तेरी मर्जी, इन हाथों से जो तेरा जी चाहता है बना तेरी मर्जी। लेकिन वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत, इन हाथों से जरा आगे भी कुछ भेज दे ताकि तेरी कब्र में तेरे काम आवे। मन रब्बू के सवाल पर काम आ जाए, मादीनू का सवाल पे काम आ जाए, वन नबीयू का सवाल पे काम आ जाए। मैदान माशर में खड़ा हो कम उम्र का फीमा अफना हो, कि जवानी कहाँ गुजारी माल काम आ जाए, शबाब कहाँ गुजारा काम आ जाए, माल कहाँ से कमाया कहाँ खर्च किया काम आ जाए, इल्म कहाँ से पढ़ा इस इल्म का क्या फायदा हासिल किया काम आ जाए, कुल शरात पे तेरे काम आ जाए, मैदान अदल में तेरे काम आ जाए, अल्लाह के सामने पेशी पे तेरे काम आ जाए। गड़े मोड़ वालों, ज़हीराबाद वालों, अल्लाह अकबर। भाई अब्दुल मजीद के साले सवाब पर आने वालों, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था। कौन? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। माँ खदीजा का मकाम अपनी जगह, व हफ्सा का मकाम अपनी जगह, उम्मे सलमा का मकाम अपनी जगह, सैयदा जवेरिया का मकाम अपनी जगह, उम्मे हबीबा का मकाम अपनी जगह, हजरत सौदा का मकाम अपनी जगह, मारिया क़िब्तिया का मकाम अपनी जगह, ज़ैनब बिन्ते जहाश का मकाम अपनी जगह, हजरत ज़ैनब का मकाम अपनी जगह। ये 10-11 इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियाँ जिनके मैंने आपको नाम बताए, ये कौन है? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मेरा नबी जो निकाह के बाद तेरे बिस्तर पर आ गई, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मैंने क़यामत तक के लिए सारे इंसान मर्द औरतों के लिए उसे उनकी माँ बना दिया है। ये हमारी माएँ हैं। 9 मकाम पर 9 जगह फजीलत अल्लाह ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अता फरमाई। किसी की गोद में किसी नबी ने सर रख के जान नहीं दी। ये मकाम सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिला। किसी के बिस्तर पर खुदा का कुरान नहीं आया। सैयदा आयशा फरमाती, जब मैं रसूलुल्लाह के बिस्तर पे होती, जिब्राइल अल्लाह का कुरान लेके मेरे पास आ जाते। किसी की तस्वीर रसूलुल्लाह को नहीं दिखाई गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रेशमी रुमाल, जन्नत के रुमाल के अंदर लपेट कर 3 मरतबा इमामुल अंबिया के पास आए और आके अर्ज की, कमली वाले जरा इस तस्वीर को देखना। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, जिब्राइल ये कौन है? फरमाया, बेटी के लिए माँ रिश्ता पसंद करे, बेटे के लिए बाप रिश्ता पसंद करे। कमली वाले, ये सिद्दीक की बेटी, अबू कुहाफा की पोती आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह को इसका किरदार, सीरत इतनी पसंद आई कि परवरदिगार आलम ने इस रिश्ते को अर्शे बरी पर आप के लिए पसंद फरमा लिया है। कौन? आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फरमाया, ओ लोगो, कोई मरते हुए दुनिया से जाते जमजम पिएगा, कोई शहद चाटेगा, कोई दूध पिएगा, लेकिन मुझे वो मकाम हासिल है कि कमली वाला दुनिया से तशरीफ ले गया तो मैं आयशा का झूठा मुंह में लेके गया है। ये कौन? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मेरे अजीजों, जिसकी बारात में अल्लाह ने, जिसकी गवाही में सूरह नूर अल्लाह ने उतार दी, लेकिन इन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, क़यामत के दिन जब वली अल्लाह के दरबार से गुजरेंगे, जब क़यामत के दिन नबी खुदा के सामने से गुजरेंगे, गौस कुतुब अब्दाल से गुजरेंगे, आयशा जब बारी तेरी आए, ए आयशा दरज़ हाल से गुजरना। मालिक कायनात की नजर तेरे पे पड़ गई और रब्बुल आलमीन ने तुझे खड़ा कर लिया। ए आयशा, ये काम तूने क्यों किया था? ए आयशा, कसम उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मालिक कायनात की जिरा से बचना। अगर अल्लाह जल्ला शानू ने कुछ बात के बारे में पूछ लिया, आयशा जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। तुम कितनी आसानी से कह देते हो, ए जहां मिठा जी अगला क्या डिठा। अगला तो देखना पड़ेगा चांद। किसी वहमो गुमान, किसी धोखे में मत रहिए। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। अमीर बैठे हैं, रईस बैठे हैं, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा महल मुबारक करे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को बरतना नसीब फरमाए, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को बरतना नसीब फरमाए। लेकिन मेरे चांद, मेरे प्यारों, मैं तुम्हारे माल का दुश्मन कोई नहीं, मैं आपके माल का खैर खाऊं। अल्लाह अकबर। नस्ल के हवाले करके जाओगे, नस्ल कबूतर खरीदेगी, नस्ल कुत्ते खरीदेगी, नस्ल बैल खरीदेगी, नस्ल डेरे के अंदर शराब। अल्लाह ना करे, या अल्लाह मेरी तौबा माफ करना। मैं आपको नहीं कह रहा, मौजूदा हालात है, शराब के जाम छलकेंगे, ठीक है, नस्ल का हक है, विरासत है 2 बच्चों को, लेकिन कुछ माल अपने हाथ से आगे कर जाओ। कहीं मदरसा बन रहा हो, कहीं मस्जिद की तामीर हो रही हो, कहीं पानी का निजाम ना हो, थर के इलाके में चले जाओ, चोलिस्तान के इलाके में चले जाओ, अपने चुकूक के अंदर चले जाओ, लोगों के यहाँ पानी की किल्लत है, मीठे पानी का वाटर प्लांट लगा दीजिए, 6-7 लाख का आएगा। रब्बे काबा की कसम, इंसान तो दूर की बात, तबलीगी जमात वाले तो दूर की बात, नमाजी तो दूर की बात है, यतीम तो दूर की बात है, बेवा मिस्कीन तो अलहदा टॉपिक है। लेकिन सुबह सुबह चुड़िया उस नल से पानी का कतरा लेके जाएगी। रब्बे काबा की कसम, इसका पानी पी के कलेजा ठंडा होना तेरे मेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलने का जरिया बन जाएगा। मैंने कहा बहन की औलाद है जी, मैंने कहा उसकी बच्चियां है जी, मैंने कहा बच्चियों की शादी पे खर्च कर दे, बहन बेवा उसके छोटे बच्चे यतीम है उनको कॉलेज में पढ़ा दे, उनको अच्छे स्कूल के अंदर दाखिला दिलवा दे। तेरा भाई दुनिया से चला गया, जी जी मेरा भाई दुनिया से चला गया, बच्चे छोटे छोड़ के चला गया, उन बच्चों को आला तालीम दिलवा दे, कुरान की तालीम दिलवा दे, स्कूल की तालीम दिलवा दे। रब्बे अकबर की कसम है, तेरी कमाई से तेरे भाई का बेटा, तेरी कमाई से तेरी हमशीरा का बेटा, आपकी कमाई से आपकी
फुप्पी का बेटा, आपकी वहीं से आपकी खाला का बेटा अगर पढ़ लिख के बड़ा आदमी हो गया, उसके अंदर नेकी का शौक पैदा हो गया, हम कब से कब्रों में चले जाएंगे, नमाज के सजदे वो किया करेगा, सवाब अल्लाह हमारी कब्रों में पहुंचाएगा। लेकिन करे कौन? कहना मर जाऊंगा, वेलफेयर को दे दूंगा, बहनों को नहीं दूंगा। बाप मरा, भाइयों को विरासत, बेटों को विरासत तकसीम हो गई, बहन को कहा तेनू असी जेज नहीं दिता, तुझे जेज नहीं दिया और तुझे खेद ही है, तेरी तो मंगन की आदत पै गई है। बहन का फोन आया, भाई क्या कह रहे हैं? उनका तो सुत्ता पिया, बहन का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल, भाई चारों पांचों भाइयों को विरासत मिल गई, बहन खाली। एक भाई का बेटा बीमार हो गया, गड़े मोड़ चेक कराया का खाने वाल ले जाओ, खाने वाल चेक कराया का साहिवाल ले जाओ, साहिवाल चेक कराया का लाहौर ले जाओ। जब लाहौर लेके गए का मौलवी साहब गड्डी भी बिक गई, दुकान भी बिक गई, कारोबार मेरा ठक ठप हो गया, मौलवी साहब दुआ चा करो अल्लाह नु सेहत अता फरमाए, इहदे पीछे मैं सब कुछ गाल दिता। एक वक्त ऐसा आया, कराची ले गए, रावलपिंडी ले गए, डॉक्टर साहब ने इलाज की तशखीस कर दी, मर्ज की तशखीस कर दी कि इसके इलाज पे 60 लाख रुपया लगेगा। चारों भाइयों को फोन किया, अवीरा 50 लाख उधार दे दे। भाइयों ने देखा तो पहले कंगाल है, अल्लाह अकबर, तेनू नहीं पता मैं तो पहले जमीन गिरवी रखी हुई है, मेरे तो कागजात बैंक के अंदर पड़े हैं। सब भाइयों ने जवाब दे दिया। उस बहन को पता लगा जिस बहन को जहेज दे के बाप की विरासत में से कुछ ना दिया, अल्लाह अकबर, वो बहन जो छुट्टियां गुजारने के लिए घर आई थी, भाभी ने मुंह बनाकर 20 दिन के लिए आई, 10 दिन के अंदर उसे वापिस भेज दिया। वो बहन जो भाई के सर पर, भाई के हाथ सर पे फिरवाने के लिए आई थी, उस भाई को और बहन के दरमियान दरारें डाल दी। अल्लाह अकबर, 4 भाइयों ने कुछ ना किया। उस बहन को पता लगा मेरा भाई परेशान है, एक चद्दर चुन्नी सी लपेट के खाली हाथ आई कि मेरी भाभी परेशान ना हो जाए, कि कपड़ों का बैग लेके आई है, खाली चुन्नी ओढ़ के आ गई और दरवाजा खटखटाया। भाभी ने दरवाजा खोला, देख के ले साढ़े अगे मुसीबत पई है, हमारे यहाँ तो खाने के लिए पहले काल पड़ा हुआ है, ये कहां से आ गई? अल्लाह अकबर, सारे मैंने बर्दाश्त किए। कहने लगी भाभी मैंने पानी ता पिया दे, अच्छा मैं पिलाती हूँ। भाभी अंदर पानी लेने के लिए गई, अपने भाई को गले लगा कर कहने लगे, ओ वीरा, जिनकी बहनें जिंदा हो उन भाइयों को परेशान होने की जरूरत कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अपनी चादर से भाई के आंसू साफ किए, कि तेरा पुत्र तेरा नहीं लगता, मेरा भी तो कुछ लगता है। क्या दिया उसने? कोई 5 लाख दिया? नहीं नहीं। उसने क्या बैंक बैलेंस दिखाई कि स्टेटमेंट दिखाई? नहीं नहीं। उसने अपनी चेक बुक दी? नहीं नहीं। बल्कि अल्लाह अकबर, अपनी कलाई आगे की, अपने बाजू में से 2 कंगन उतारे, कहे मेरे बाबे दी निशानी है, परामा दे कम नहीं आएगा ते कदों कम आएगा। भाई की झोली में डाल के यूं करके कपड़ा डाल दिया और कबीरा भाभी नू ना दसी है तेरे पर आज मेहरबानी कौन करके गई। भाभी पानी लेने के लिए गई, ये कंगन झोली में डालकर दरवाजे की तरफ देख के कहने लगी, हुण तो मैनू हंस के विखा दे, अगर तेनू दोबारा लोड़ पवे भरावा दुके नु लोड़ कोई नहीं, मैनू फोन कर देना। ओ मेरे भाई, तेरी खुशी के लिए मुझे अपना आप बेचना पड़ा तो मैं पहल करके सबसे आगे अपना आप बेच के दिखा दूंगी। खुदा के वास्ते अपनी बहनों के सर पे हाथ रखा करो। मांगती क्या है? अल्लाह अकबर, मैं तो ये कहता हूं अपनी बहनों से गुस्से में भी बात ना किया करो। एक बहन अगर भाई की मैयत के पास खड़ी होकर रो के दिखा दे, उसका एक आंसू भाई के कफन के ऊपर गिर जाए, इतना कीमती होता है। उस आंसू की बरकत से अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। सिर्फ मेरे चांद मेरे प्यारे यहाँ बैठ के नहीं रोना, इसका एहसास अपने दिल के अंदर पैदा करना है। फिर मेरे अजीजों में आपकी तरफ आऊंगा, हम आपकी रियाया हैं। ये सारे हजरा अल्लाह ने आपको मालो दे अता फरमाए, हम आपसे छोटे हैं। कलम के इस्तेमाल में, टेलीफोन के इस्तेमाल में, कागज के इस्तेमाल में, अल्लाह के वास्ते जरा अल्लाह का ध्यान रख लिया करो। हर कोई साइल मेरे अजीजों दरवाजे पर आए, खुश दिली से मिलो, काम हो या ना हो, पानी पिलाने में देर न करना, रोटी पानी पूछने के अंदर देर न करना, खुश दिली का मुजाहरा किया करो। अल्लाह अकबर, किसी को हंस के दिखा देना भी ये सदका है, किसी की बात सुन के ये कह देना अल्लाह तेरे ते रहम कर दे, ये भी सदका है। किसी को दिलासा दे लेना, यार मेरे यहाँ जितनी कोशिश हो सकी मैं करूंगा, अल्लाह की कसम आप परेशान ना हो, ये भी बेहतरीन सदका है। लेकिन मेरे अजीजों, ये एहसास आपके अंदर मेरे अंदर कैसे पैदा होगा? आखिरी 5 मिनट की गुफ्तगू सुन लो। ये एहसास आपके मेरे अंदर कैसे पैदा होगा? जब आपकी मेरी रूह जिंदा होगी। अब जिस्म जिंदा है, ये हरकत कर रहा है, इसे बॉडी स्प्रे की एहसास महसूस हो रहा है, इसे परफ्यूम का एहसास महसूस हो रहा है, इसे शैम्पू का एहसास महसूस हो रहा है। रूह
रूह को भी तो किसी चीज की जरूरत है, इसे नमाज के सजदे की जरूरत है, अल्लाह के जिक्र की जरूरत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की जरूरत है, इस रूह को रिज़्क़ हलाल की जरूरत है। और मेरे अजीजों, आज बहुत बड़ा अलमिया हमारे इलाके में, गड़े मोड़ में, दाएं बाएं में बेशुमार स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है, इस्लामी पब्लिक स्कूल होगा, लेकिन मेरे अजीजों सबसे पहला स्कूल माँ की गोद है और सबसे पहला टीचर मेरे अजीजों स्कूल में पढ़ाने वाला बाप है। माँ की गोद के अंदर मेरे अजीजों तरबियत है। माँ सर पे दुपट्टा रख के दूध पिलाए, माँ गोद में दूध पिलाते हुए अल्लाह का कुरान सुनाए। बाप टीचर है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? इस माँ बेटे के लिए ग़िज़ा हलाल की लेके आए, रोजी हलाल की लेके आए, बेशक गोश्त ना लाए, सब्जी हलाल की लेके आए। अगर माँ के सीने से कुरान की धारें मिल गई और बाप के हाथों से हलाल की रोजी मिल गई, रब अकबर की कसम है, इन गलियों के अंदर तुम्हें हाली मवाली नजर नहीं आएगा। अगर माँ की गोद का दूध और बाप की हलाल रोजी मिल गई तो हर गली के अंदर आपको चलता फिरता अब्दुल कादिर जिलानी नजर आएगा।